नमस्कार, मैं भास्कर चक्रवर्ती, चैनल भास्कर @365 की तरफ से आज मैं आया हूं हमारे दर्शकों का पास एक चीज़ के लिए बात करने के लिए। आज हमारे टॉपिक्स है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जिसको इंग्लिश में कहा जाता है करप्शन। हमारे नए सरकार तीसरी बार के लिए सत्ता पे आए हैं। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ, सबको मैंने एड्रेस किया हूँ। संवैधानिक प्रधान, राज्य का संवैधानिक प्रधान, देश की संवैधानिक प्रधान एवं विभागीय मंत्री महोदय, सबको मैंने नोटिस किया हूँ कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार से हम कैसे बचे। ऊपर महल में हो रहा है, ऊपर महल जो है नीचे महल को जो है, नीचे वाला जो है उसको जो है चूस के ले रहा है। यह गलत है। ये भ्रष्टाचार के बारे में हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, बड़े बड़े खुफिया एजेंसी है। भ्रष्टाचार के विरोध में उसको लगाया जाता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। किसी भी चीज में जो है भ्रष्टाचार के बारे में सरकारी तौर पे, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी होता है तो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी CVC उसमें इन्वॉल्व होता है। और दूसरी जगह में म्यूनिसिपल कमीशन में भी विजिलेंस रहता है। हर जगह में विजिलेंस रहता है। कुछ कुछ केस तो पुलिस के पास रजिस्टर्ड होता है। फिर वो पुलिस जो है वो अपना कानून दिखाते हैं, और जिसने भ्रष्टाचार किया है वो सत्ता वाला आदमी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसी का आदमी भ्रष्टाचार किया है तो उसी का कहने पे पुलिस चलेगा। यही तो है इंडिया में, यही तो है भारत में। तो ये कतई नहीं होना चाहिए। और भ्रष्टाचारी के अगेंस्ट में जो काम करेगा उसको जो है किसी भी हालत में उसके ऊपर स्टेप ना लिया जाए। उसको हम सत्ता में है, हम उसको डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, वो एंटी करप्शन में है, भ्रष्टाचार प्रतिरोध में है, उसको मैं दूसरा डिपार्टमेंट में डाल दिया क्योंकि हमारे पार्टी का आदमी उसमें पकड़ा जाएगा। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। एकदम जो है, जैसा हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट का नियम है काला कपड़ा आंख में बांध के इक्वल नाप तोल की एक पल्ला बाटखरा बोला जाता है, वो रखा रहता है। इक्वल जस्टिस देना है। जो भ्रष्टाचार किया है वो उसको ऐसे ही कड़क से कड़क साजा होना चाहिए जो दुनिया में ये जो है पता होना चाहिए, और उसको हर मीडिया में उसको जो है फैल के पता होना चाहिए, क्योंकि वो पता लगे कि इस आदमी कैसा भ्रष्टाचार किया है। लेकिन कुछ कुछ मीडिया, वो भी रूलिंग पार्टी का अंडर में आता है, उसको सपोर्ट करता है, ऐसा बात नहीं करता है, नहीं तो उसको भी जीना मुश्किल हो जाएगा। वो सिर्फ उसी का खबर करता है। आम जनता की खबर करने वाला कौन है? कोई नहीं है। बहुत ही कम आदमी है आम जनता की खबर करने वाला। एक दो अगर होगा उसको भी जो है दबाव में रखा जाता है, वो भी ठीक से कर नहीं पाते। अभी बात ऐसे है, भ्रष्टाचार के लिए हमारा सुझाव है, देश की बड़े बड़े नेता, मंत्री, इवन प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, गवर्नर, मुख्यमंत्री की तक मेरा जो सुझाव है, मैं सुझाव में जो है मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक यूनिफॉर्म फोर्स में नौकरी करके आया हूँ, तो भ्रष्टाचार कहाँ पे क्या है हमको भी मालूम है। तो ये जो है गांव में भी भ्रष्टाचार की जो है कोई ना कोई होना चाहिए। एक विलेज भ्रष्टाचार कमेटी में कोई होना है, वो कोई साधारण नागरिक होना चाहिए, कोई रूलिंग पार्टी का द्वारा नहीं होना चाहिए। हर जगह में भ्रष्टाचार, स्कूल में, कॉलेज में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, मार्केट में, कहीं भी कुछ नजर में आता है उसको तुरंत बताना है, उसको तुरंत बताना है। और ये हमको भ्रष्टाचार को, ये देश से जो है एकदम अलविदा करना है। अगर भ्रष्टाचार को हम देश से अलविदा ना करें तो गवर्नमेंट कितना भी पैसा ढाले, गवर्नमेंट कितना भी पैसा दे, गवर्नमेंट तो, फाइनेंस मिनिस्टर तो हाथ में पकड़ के बुला के तो पैसा नहीं देगा।
वो डिस्ट्रिक्ट में डालेगा, कॉन्सर्न डिपार्टमेंट में डालेगा, डीएम थ्रू पैसा खर्चा होगा, डीएम तो हाथ में जाएगा नहीं, वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव को देगा, लोकल काउंसिलर को देगा, लोकल पंचायत को देगा, वहीं पे खत्म है। वहीं पे जो है पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो आम नागरिक है उसके पास पैसा पहुंचता नहीं है। इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? हमारे देश में आम नागरिक अभी भी सिर के ऊपर छत्ता नहीं है, 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अभी भी एजुकेशन नहीं है। हमारे देश की जो नया पॉलिसी है ये कोशिश कर रहा है, हमारे जो देश की नया पॉलिसी है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शिक्षण मिशन, ये सारे चीज है, लेकिन वो डीएम थ्रू ही होना है। लेकिन वही डीएम तो कुछ जाएगा नहीं, वो तो एसडीएम को देगा, जिसको भी देगा, वो फिर काउंसिलर को देगा, पंचायत को देगा, बीडीओ को देगा, वहीं से खत्म है, वहीं से खत्म है। 5 लोगों को दिया है, 1 लोगों को मिलेगा, 4 लोगों को कम कम देके पूरा खत्म, उसमें पूरा नहीं होता है। ये देखा गया है, ये तो एकदम डाटा है, इसका डाटा है, ये देखा गया है। कितना कमेटी बनाया, कितना क्या कर दिया, कितना विजिट हो गया, कितना जगह में हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पैसा रोक के रखेगा और क्या। लेकिन इसमें गरीब आदमी को क्या मिलेगा? तो कृपया करके ये हमारे देश की संविधान पद में देश की मंत्रीगण, देश की गवर्नर, राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर है, इन लोगों को ये पता होना चाहिए ये ऐसा हो रहा है। कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी हो, उससे कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। गवर्नमेंट पैसा को जो है, जो अपना समझ के ले लेता है, उससे बड़ा चोर दुनिया में कोई नहीं है। हमने इनकम टैक्स भरता है, हमारा टैक्स का पैसा से हमारा जैसा कितना आदमी भरता है टैक्स। ये 140 करोड़ का आबादी में कितना आदमी सैलरी पर्सन टैक्स भरता है, बिजनेस वाला टैक्स भरता है। तो वो जो है उस टैक्स का पैसा को देश के डेवलप के लिए, खर्चा के अंडर के लिए जो फंड अलॉटमेंट होता है, उस पर पैसा मार देता है। तो ये गद्दार है, ये चोर है, इसको रोकना है। जनगण को पब्लिक को जागरूकता आना चाहिए। जो ऐसा कर रहा है उसका खिलाफ आवाज उठाना है। भले अभी तो हमारे राष्ट्र में आवाज उठा रहा है कहीं कहीं जगह में, लेकिन सारे आदमी जो है डरते हैं, रूलिंग पार्टी से डरते हैं, क्योंकि पुलिस उनका हाथ में है। कभी भी टाइम, किसी भी टाइम में पुलिस जो है दूसरे केस में, इस केस में, उस केस में उसको फंसा देते हैं, क्योंकि टारगेट बन जाता है। उसलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन ये सब चलने से तो हो गया। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो नीति है, नीति को संशोधन किया है। संशोधन करने के बाद फंड अलॉटमेंट हो रहा है, लेकिन नीचे वाला जो ऑप्शन है, जिसका थ्रू खर्चा होना है पैसा, वही खा रहा है पैसा। तो फिर जनगण को क्या मिलेगा? पब्लिक को क्या मिलेगा? इवन पब्लिक टॉयलेट का भी जो पैसा वो भी खा जा रहा है। बताइए, सुलभ शौचालय का पैसा भी खा रहा है। तो कैसे होगा ये तो संभव नहीं है। सबसे बड़ा चीज जो क्या है, एजुकेशन होना है। सब में एजुकेशन मस्ट होना है और जागरूकता होना चाहिए। एजुकेशन में भ्रष्टाचार के बारे में सब्जेक्ट होना चाहिए। पहले जमाने का जो हम लोग पढ़ाई किए थे इतिहास में, ये था, वो था, लेकिन अभी जो है एजुकेशन में काफी चीज को इंक्लूड करना है। अभी एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसको भी इंक्लूड करना है। कैसे क्विक हमको खबर भेजना है, वो भी आपको जो है प्राइमरी का बाद 7, 8, 9, 10 में उसको इंक्लूड करना है। भ्रष्टाचार के बारे में हमको उसका सब्जेक्ट इंक्लूड करना है, कहाँ कहाँ रिपोर्ट करे, कहाँ कहाँ उसका फॉर्मेलिटीज है, ये सब करना है। इसके लिए स्टूडेंट लाइफ से जागरूक होना चाहिए। जो नेक्स्ट पीढ़ी का जो आदमी है, नेक्स्ट पीढ़ी का जो बच्चा है, उसको कम से कम इसका फल आगे जाके मिले। हम लोग तो इतना करके आए हैं कि अभी हमको तो देख रहा है, अभी देश सुधरने वाला है, देश सुधर रहा है। तीसरी टाइम सत्ता में आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी। कोशिश कर रहा है, भरपूर कोशिश कर रहा है। आपको भी साथ देना है, हमको भी साथ देना है, आम नागरिकों को साथ देना है।
हम ऐसा बोल रहे हैं बोल के हमको ये मत बोलिए कि हम बीजेपी का आदमी हैं, हम उसकी आदमी हैं। ये सब गलत है। हम देश की नागरिक है, नागरिक होने का नाते देश को सेव करना, देश को भ्रष्टाचार से बचाना हमारा फर्ज है, हमारा काम है। हम ये काम मरने का पहले तक करेंगे। ये बचपन से, जब से मेरा मूछ नहीं हुआ तब से करके आ रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और करेंगे। कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम जगह में इसको फैलाइए। मेरा जो कहना है ये कहना मैक्सिमम जगह में फैलाइए कि सबको पता लगे भ्रष्टाचार क्या है। नारी निर्यातन नहीं होना चाहिए। नारी जो है माँ की तरह है, बहन की तरह है, उसके ऊपर टॉर्चर है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए पॉस एक्ट लाया गया था, फिर भी देखिए फिर भी हो रहा है। शर्म के मारे बोलता नहीं। ये भी एक किस्म की भ्रष्टाचार है, इसको रोकना चाहिए। इसको दिल से, लगन से आदमी को शिक्षित होना है, इसके विरोध में आवाज उठाना है, रोकना है और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है, तभी पता लगे कि क्या होता है। कानून अपने हाथ में लेना नहीं है, कानून अपने हाथ में लेना नहीं है। आपके पास जो भी है ऐसा कुछ होता है, तुरंत जो है डिस्ट्रिक्ट वाला को बताइए, इनका नंबर लेके रखिए। बाद में जो होगा विलेज में कमेटी होगा, वीडियो में कमेटी होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सरकारी पैसा, ये नियत, दूसरे को पैसा खाएंगे, इसका ये नियत जो है आत्मा से निकल देना चाहिए। ये आदमी कभी भी शांति नहीं मिलता इसको, आखिर में शांति नहीं मिलता। आखिर में उसको इतना बुरा दिन आता है कि उसको पता लगता है क्या गलत किया है। धन्यवाद। ज़्यादा देर तक नहीं खींचेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और जो है मेरा चैनल को दोबारा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा ये बोलना कैसा लगा उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ज़रूर। धन्यवाद। भास्कर @365।